यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या विकलांग के लिए है। हम आप हैं, कोई भी है, उसके पास हाथ पैर हैं, सही सलामत हैं, कुछ कर सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, लेकिन जो विकलांग है वो क्या करे? उसके लिए तो उसका पूरा जीवन जो है एकदम नरक के समान है। अब यदि हमारे 251 रुपए से कुछ आंशिक धनराशि उसको प्राप्त हो जाती है या उसको कुछ मिलना शुरू हो जाता है तो उसका जीवन तो चल जाएगा। दूसरी बात ये भी है, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, शादी ब्याह पहले ही हो जाता है अधिकतर, आप देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आदमी जो भी है वो अपना परिवार पाल रहा है, माता पिता बैठे हैं देख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि ये खुद ही परेशान है, इससे मैं क्या कहूँ, सिमटी हुई जिंदगी है, बेबस। तो हमने या हमारी जनशक्ति ने सबसे बड़ी प्राथमिकता विकलांगों को, विधवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, इनको पहले रजिस्ट्रेशन करने का सिस्टम बना रही है कि अपने सर्वेयर को पहला पद जो है सर्वेयर ही दे रहे हैं, उनको आगाह कर रही है कि सबसे पहले आप उनको ही रजिस्टर करो। अब जैसे बुजुर्ग हैं, उनको कुछ लेना है, खाना है, पीना है, कुछ करना है। अब 100 रुपये उन्होंने मांगा था, मिल गया है। अब हफ्ते भर वो मांगने की हिम्मत नहीं कर सकते, देने वाला जो है मांगने की हिम्मत नहीं करता, क्या करे, मजबूरी है। यदि जनशक्ति से थोड़ा बहुत या जो भी सिस्टम है इस तरीके से उनको मिल रहा है, व्यवस्था हो रही है, तो तकलीफ दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ऐसी तकलीफ दूर हो जाए, इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा भी जिम्मेदार हैं, थोड़ा भी जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, थोड़ा भी लगता है कि नहीं अपने देश के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए या कुछ करना है, तो अकेले थोड़ा कर पाओगे? कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं तोड़ सकता। अकेली, लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया, क्या बोलते हैं उसको, झूठ होती है। तो जब संघे शक्ति, सबका भला है उसमें, धीरे धीरे सब कुछ होगा, सारा सिस्टम बनेगा, पहले एक कदम चलना तो सीखो। तो माँ बाप बुजुर्ग जो हैं उनको यदि जो है ऐसी व्यवस्था मिलने लगी, उनको अपने आप पैसा मिलने लगा, तो उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जान लीजिए उनका जीवन जो है बदल जाएगा। जो देता आ रहा है उसको मांगना पड़ रहा है, वो भी संकोच में। तो ऐसा करने से बहुत कुछ होगा। कुछ करो, सब लोग कुछ करो मिल करके। अर्थ से, पैसे से हर आदमी की हर समस्या हल हो जाती है। तो ईश्वर के नाम पर दान करो, दान दाता बनो। कबीरदास जी ने कहा, दान कहे धन न घटे, कहिए दास कभी संतोष रखो। मेरे 11 रुपए से प्रतिदिन दान करने से, 11 क्या 10 मान लीजिए, जो भी है, अगर किसी का भला हो रहा है तो ये तो अच्छा काम है, करना चाहिए ना। और रही बात देखने की, तो आप जान रहे हो कि 1 लाख लोग हैं, कितना दे रहे हैं, 251 रुपए। तो यार उसका सारा बायोडाटा ले लो ना, कहाँ गया पैसा, बच कहाँ रहा है? सब तो बांटना, पर डे बट रहा है, पर डे इतने लोग आए हैं, इतने लोगों को पर डे पैसा बढ़ रहा है, डेली बढ़ता है, कहाँ जाएगा पैसा? कैसे? मतलब मेरे कहने का ये है कि कुछ करो, कुछ तो करो। जब कुछ करोगे तब कुछ होगा। एक दूसरे को लांछन लगाने से, एक दूसरे को जो है आरोप लगाने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। कह लीजिए, और जो कहना है कह लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से कह लीजिए, किसी भी माध्यम से कह लीजिए, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं करने वाला नहीं। जब आप किसी निर्णय पर आएंगे, किसी व्यवस्था पर आएंगे, तब जा करके उस व्यवस्था का जो लाभ या जो भी कुछ सामने आएगा, रिजल्ट जो सामने आएगा, उससे आपको लगेगा कि नहीं यार अच्छा है। कुछ भी हो, सब लोग, विकलांग कहेगा अरे यार कुछ भी हो, हमारे देश के लोग अच्छे हैं, हमारे लिए 251 रुपए का दान करते हैं, हमारी जिंदगी अच्छी हो गई है, अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। बुजुर्गों को एहसास होगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, हमको मिल तो रहा है, हमारे पास पैसा आ तो रहा है, हमारी ज़िंदगी जो है उस तरीके से नहीं, मैं परेशान हूँ। ये अच्छा काम है कि नहीं? करना चाहिए, लोगों को यही करना चाहिए। अब रही बात जो है कि कंफ्यूजन, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ सिस्टम में है, सब कुछ व्यवस्था में है,
कोई कुछ छुपा नहीं सकता है, सबका डिवाइडेशन किया गया है, इतना पैसा इनको दे दो, इतना पैसा इनको दे दो, इस पदाधिकारी को इतना दे दो, बाकी जो बच रहा है सब वितरित कर दो। बिजनेस व्यापार से जो पैसा आ रहा है, पीछे खड़े लोग हैं उनको कम जा रहा है, तो बिजनेस व्यापार का सिस्टम बनाया जाएगा। उनको व्यापार से जो पैसा आ रहा है, बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, पीछे वालों को दे दिया जा रहा है। जब आप लोग इकट्ठा होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे और अर्थ पे कर पाएंगे, ऐसा नहीं है इकट्ठा होकर के शारीरिक मदद नहीं, आर्थिक मदद करो और हिसाब किताब रखो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ग्राम सभा में 11 सदस्यीय समिति बैठी है, वो उचित अनुचित जो भी है वो देखेगी, सब समझेगी, उसी हिसाब से सारा काम होगा। तो कुछ तो किया जाए, कुछ तो करना चाहिए। हाथ में हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होता, किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता, मन की भड़ास निकालने की बात है, बाकी कार्य कुछ भी नहीं हुआ। तो एक दान करना आवश्यक है। और दूसरा, जो भी काम है जब टीम करेगी काम तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो। यही कहना है जनशक्ति का।